Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. फ्राइडे मार्केट देखेंगे 103 पॉइंट अप था, बैंक निफ्टी 420 पॉइंट अप था, माइक्रो कैप इंडेक्स 0.68 था एंड स्मॉल कैप 0.74। सो बेसिकली अगर देखेंगे तो हर एक मार्केट अच्छी पॉजिटिवली क्लोज हुआ। बट फ्राइडे को रात को जब अपना मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, बहुत एग्रेसिवली टैरिफ लगाएंगे वैसा एक ट्वीट किया एंड उसकी वजह से अक्रॉस द ग्लोब मार्केट में पैनिक सेलिंग आया। जैसे यूएस में अगर एस&पी और सब देखेंगे दो दो ढाई ढाई टका डाउन है सब। क्रिप्टो में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन फॉर इंडिया। ओके, सो सबसे पहले चीज हम कौन से फेज में वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे बाजार का टॉप बना था, उसके बाद हम फाइनली अप्रैल में पैनिक करके बॉटम बनाए, जून जुलाई में हमारा बाजार में टॉप हुआ जो एक पुल बैक आया, उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। या सो बेसिकली जब बाजार इस फेज में होता है तो यहाँ पे क्लियर का ब्रेकआउट डिफिकल्ट होता है। मार्केट इस तरह से स्पेंड करता है कि जब आपको लगे कि ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकडाउन लगे तो ब्रेकआउट हो जाए। सच थिंग्स हैपन। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द सिनेरियो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जुलाई में पैनिक हुआ था फाइनली एंड उसके बाद जुलाई सितंबर में ही टॉप बना था, फिर एक फाइनल थोड़ा पीक आया जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, बट कहीं ना कहीं वही रेंज में वापस आ गया। सो बेसिकली ये फेज में मार्केट जब होता है तब मार्केट एक रेंज में चला जाता है। क्या ऐसा निफ्टी में ही होता है? लेट्स लुक एट द गोल्ड। ओके, अभी जिसका ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी द यहाँ पे कोविड के बाद जो टॉप बना गोल्ड का, उसके बाद एक सेलिंग आया, फिर फाइनल बॉटम बना, उसके बाद एक पुल बैक आया और आप देख सकते हो ये फेज देखो आप, समवेयर वी आर इन निफ्टी में यही फेज में हमें ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, वापस नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हो मोटा मोटा ये एक ब्रॉड जिगजैग रेंज बन जाएगा जिसके अंदर मार्केट ट्रेड करता रहेगा। या एंड उसके बाद फिर गोल्ड में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो प्रीवियस आई गया, फिर वहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन वहां से फिर एक अच्छा मूव आया, फिर अगेन आप देख सकते हो एक टाइम पास, देन अगेन फिर आप देख सकते हो ये टाइम पास, देन अगेन। सो दिस इज हाउ मार्केट गोज ऑन। सो गोल्ड का अगर आप देखेंगे जो फेज ये था वही फेज में हम कहीं ना कहीं निफ्टी में अभी है ऐसा मेरे को लग रहा है। या सो दैट्स व्हाट, आपको ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि अभी बाजार में जहां पे आप खड़े हो ये एक रेंज हो गया है ब्रॉड। ओके, मे बी पैनिक में इसके नीचे भी जा सकता है बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो रेंज है ऊपर में इस तरफ जाएगा, नीचे में इस तरफ जाएगा और मेंटली फ्रस्ट्रेट कर देगा इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को। एंड देन इवेंचुअली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पुल बैक आया था जुलाई के बाद। ओके, ऊपर ब्रेकआउट गया, लोगों को लगा ब्रेकआउट अगेन नीचे आ गया। या सो समवेयर आप देख सकते हो वही सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। काफी टाइम तक स्पेंड किया यही फेज में एंड फिर मार्केट स्टार्टेड रेलिंग एंड देन वी हैड वन ऑफ द बेस्ट रैली। सो अभी किसी को निफ्टी नहीं लेना है, किसी को स्टॉक मार्केट नहीं लेना है, एवरीबडी वांट टू बाय गोल्ड। सो ऐसा चीज हमेशा होता है। यहाँ पे सबको निफ्टी में लेना था, गोल्ड किसी को नहीं लेना था। यहाँ पे सबको निफ्टी लेना था, गोल्ड किसी को नहीं लेना था। ना वो यहाँ पे गोल्ड सबको लेना है, निफ्टी। सो मार्केट में साइकिल्स है, साइकिल्स में ये सब चीजें फेजेस में होता है। तो अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा। देन मार्केट विल अगेन मूव अप। सेम वे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये कोविड का एक ब्लीप है, अदरवाइज आप देखो यही रेंज में ट्रेड कर रहा था ये। एक अप मूव फिर रेंज, ये सबको पैनिक करवाया, देन अगेन अप मूव देन रेंज, यहाँ पे भी रेंज। या so that's what market is telling us all about. So key focus on the eye, what is happening across the market, and फिर उसके accordingly decision. Now let's try to look at the what is happening now.
ओके या सो बेसिकली अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी ने ये यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था आइडियल सीनरी यहाँ पे सेलर्स आने चाहिए, सेलर्स आए फिर वापस चला गया, आज ब्रेकआउट हुआ, बट अगर कल का देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का चार्ट तो समवेयर हम अभी यहाँ पे आके खड़े। सो बेसिकली सेलर्स का एरिया है, एक दिन सेलर्स ऊपर जाने दिया फिर अगेन सेलर्स आ गए वापस क्या। सो सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे टॉप बना उसके बाद एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक, नए हाई पे, फिर सेलिंग, लो नहीं बना नया। सो समवेयर कल लग रहा है कि हम यहाँ पे कहीं पे ओपन होने चाहिए इस एरिया में, लेट्स सी या सो ये जोन के नीचे हम ओपन हो रहे हैं कल सबसे पहले, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो आपको रिसेंट लो दिख रहा है जहां से ऊपर गया 25,000 के आसपास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसके आसपास बाजार ओपन हो या इसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करे पैनिक में, एंड फिर कैसे सेलिंग आता है फॉलो अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो इसके नीचे आता है एंड सस्टेन होता है एंड फिर ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। अब कल गैप डाउन होगा, विल आई शॉर्ट, क्योंकि गैप डाउन में इधर आप दिल्ली 15 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस बना लो एंड यू कैन शॉर्ट इफ यू वांट, बट make sure that you follow the total risk management plan. Yeah, now let's look at the scenario. तो यहाँ पे एक 25,000 से 25,040 का जोन है, 25,115 से 200 का जोन है, और नीचे में 24,800 885 930। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि इसको अगर तोड़ दिया बाजार ने इस तरह से यहाँ पे, तो फिर ये रिसेंट 24,600 और उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या सो फॉर टुमारो लेट्स सी मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ पे ओपन होता है, एंड हाउ डज इट फॉलो अप। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आइडियल एरिया ये था जहां से सेलर्स आने चाहिए, वहां पे ट्रेड किया फिर ब्रेकआउट किया। अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलेगा तो ये भी खुल सकता है। सो यहाँ पे एक सिनेरियो जो निफ्टी में भी बन सकते हैं, मान लो यहाँ पे नीचे सस्टेन हो गया, ओके गैप डाउन हुआ फिर यहाँ पे सस्टेन हो गया, ट्रेड किया फिर फॉल ऑफ सेलिंग आएगा तो ये एरिया और ये एरिया ओपन हो जाएंगे। बट आई थिंक क्या होता है, फॉल ऑफ सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन गैप डाउन एंड सस्टेनेबल। या सो नीचे में 56,300 टू 270 का एक जोन है, उसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो नीचे में 56,020 टू 55,920 का जोन है, 960। देन 55,834 टू 730 का जोन है, और ये 55। सो बेसिकली ये एक एग्रेसिव एरिया है, यहाँ से जो बाजार ने रैली किया तो फिर ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, 55,380 से 480 का जोन है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, गैप डाउन ओपन होके किस तरह से सस्टेन होता है, कौन से लेवल पे आके खड़ा रहता है इस तरह से। या नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सेलिंग का दिन था, आप देख सकते हो यहाँ पे 26 सितंबर। इस दिन को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया माइक्रो कैप इंडेक्स। अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप ने क्रॉस किया, मिड कैप ने क्रॉस किया, मिड कैप तो प्रीवियस हाई के पास आ गया, बट माइक्रो कैप कुड नॉट डू इट। सो दैट मीन्स ब्रॉड मार्केट जो है वो जितना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रैली में जितना करना चाहिए। सो बेसिकली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे एग्जैक्टली आया बार पुल बैक में। सो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो वी कैन रिविजिट द प्रीवियस लो लाइक दिस। यहाँ पे जैसे नीचे आया एंड फिर एक रैली किया, या सो समवेयर लाइक दिस, जो प्रीवियस सप्लाई एरिया था जहाँ पे बहुत सारा ट्रेड किया बाजार ने, कहीं ना कहीं वहां पे ही आके सेलिंग आ रहा है बाजार में। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो, एंड आप अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए और आप क्या सोच रहे हैं ये भी जरूर बताइए।